दूध वाले से कैसे बना करोड़ों का मालिक निर्मल सिंह भंगू। किसी जमाने में पंजाब के रोपड़ में चमकौर साहिब गांव में साइकिल पर दूध बेचते थे, लेकिन वक्त के साथ किस्मत ने ऐसी करवट ली कि निर्मल सिंह भंगू ने करीब 2 लाख करोड़ का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। निर्मल सिंह भंगू ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में घर घर जाकर दूध बेचा। इसके बाद कुछ बड़ा करने की इच्छा में 1970 में कोलकाता चले आए। यहाँ निर्मल सिंह भंगू ने पर्ल्स नाम की चिटफंड कंपनी में काम किया और फिर गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी में भी चिटफंड बिजनेस से जुड़े काम सीखा। करीब 10 साल अलग अलग कंपनी में काम करने के बाद साल 1980 में निर्मल सिंह भंगू ने पर्ल्स गोल्ड फॉरेस्ट लिमिटेड की स्थापना की। इस चिटफंड कंपनी ने निवेशकों को हाई रिटर्न देने का वादा किया। वक्त के साथ साथ निर्मल सिंह भंगू का कारोबार तेजी से बढ़ता गया, लेकिन साल 2013-2014 में पर्ल्स चिटफंड घोटाले का खुलासा हुआ और 45,000 करोड़ का गबन सामने आया। 19 फरवरी 2014 को सीबीआई ने भंगू और पर्ल्स ग्रुप के अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें निवेशकों को धोखा देने के लिए फर्जी भूमि आवंटन पत्र जारी किए गए, जिससे हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई। इसके बाद 2016 में भंगू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठगे गए निवेशकों से धन वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री की निगरानी के लिए RM लोढ़ा पैनल का गठन किया। पैनल की वेबसाइट के अनुसार को रिफंड जारी किया गया है। हालांकि वसूली की प्रक्रिया में और भी जटिलताएं आईं। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पर्ल्स ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध रूप से बेची। इसके अलावा पैसे का एक बड़ा हिस्सा शेल कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया और ऑस्ट्रेलियाई फर्मों में निवेश किया गया। पर्ल्स ग्रुप के इस घोटाले में करीब 5 करोड़ निवेशकों के 45,000 करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि निवेशकों के अनुसार यह रकम 60 करोड़ है। इस मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 2015 में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की गठित की गई। अब तक 21 लाख निवेशकों को पैसा मिला है, लेकिन फिर भी 5.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब भी अपने पैसे मिलने का इंतजार है। इस मामले में सेबी की निगरानी में निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है। 1998-99 के दौरान सेबी के पास ऐसी बहुत सारी स्कीम की शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते सेबी ने एक नियम बनाया। इस नियम का नाम था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन। इसके तहत लोगों से पैसा जुटाया जाता है और जिस काम के लिए उसे लिया गया होता है वहां इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उससे मिलने वाले रिटर्न को लोगों में बांट दिया जाता है। सेबी ने पाया कि PACL और PGF दोनों ही CIS रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे में सेबी ने दोनों कंपनियों को बंद करने और निवेशकों का पैसा उन्हें वापस करने को कहा। इसके बाद दोनों कंपनियां कोर्ट चली गईं। PGF पंजाब हाईकोर्ट जा पहुंची और PACL ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब हाईकोर्ट ने PGF को सेबी के नियम कायदे न मानने के चलते बिजनेस बंद करने का निर्देश दिया। हालांकि कंपनी के प्रमोटर्स पर कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोनों ही कंपनियां जमीन खरीदने और रिटर्न को लोगों में देने की बात करती थी। PGF में बड़े अमाउंट पर निवेश लिया जाता था और बड़े प्लॉट की रिसिप्ट दी जाती थी। PACL में छोटे निवेश भी लिए जाते थे और उन्हें रिसिप्ट दी जाती थी। साल 2003 में PACL की स्कीम को राजस्थान में CIS स्कीम नहीं मानी और बिजनेस चलाते रहने की मंजूरी दी। सेबी सुप्रीम कोर्ट गई। 25 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह CIS है। सेबी को जांच करने और कंपनी पर एक्शन लेने को कहा। PACL के प्रमोटर्स अपने लिए असेट खरीदते जा रहे थे। कंपनी ने तो 7 नाम का एक न्यूज चैनल भी शुरू किया था, जिसके चलते वह अपने ऑपरेशन चलाती थी और इसी वजह से लोगों को कंपनी पर भरोसा बना रहा। कंपनी यह भी कहती थी कि वह 1983 से काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। कंपनी 1996 से शुरू हुई थी। 1983 में पर्ल्स ग्रुप की ही एक दूसरी कंपनी PGF शुरू हुई थी। लोगों को भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, तो आपको जो रसीद मिली है उसे लेकर आप कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो MCA पर रजिस्टर्ड है। हालांकि उस रसीद का कोई मतलब नहीं था। कंपनी जो भी जमीन खरीद रही थी उसकी कोई सेल डीड या प्रॉपर्टी के कोई कागज नहीं दिखाती थी।
लोगों को सिर्फ एक रिसिप्ट मिल जाती थी, जो असल में सिर्फ कागज के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। कंपनी लोगों को बताती थी कि वह भारत के किसी भी हिस्से में जमीन खरीदेगी। खैर, लोगों को भी इससे कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि कंपनी लोगों को फिक्स रिटर्न का वादा करती थी। कंपनी के अनुसार लोग 5 साल बाद या तो अपना रिटर्न ले सकते थे या फिर अपनी जमीन ले सकते थे। लोग सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते थे। कंपनी की तरफ से फिक्स रेट रिटर्न का वादा भी किया जा रहा था। 10 साल में पैसे 4 गुना तक करने का वादा किया गया। पर्ल्स ग्रुप का मालिक निर्मल सिंह भंगू पंजाब के बरनाला जिले का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह जवानी के दिनों में अपने भाई के साथ साइकिल से दूध बेचता था। इसी दौरान उसने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पीएससी कंपनी आईपीएल टीम्स 11 पंजाब की स्पॉन्सर भी रह चुकी है। क्रिकेटर ब्रेटली को कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मामला लंबे वक्त तक कोर्ट में खिंचता रहा, जिसके चलते कंपनी तेजी से लोगों से पैसे जुटाते रही और करीब 5 करोड़ लोग इस स्कैम की चपेट में आ गए। इसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर लोग थे। 22 अगस्त 2014 को सेबी ने जांच के बाद कहा कि कंपनी निवेशकों के सारे पैसे वापस करे, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद फिर मामला ईडी के पास चला गया और उसने पीएससीएल चीफ निर्मल सिंह को रिफंड जारी किया गया है। हालांकि वसूली की प्रक्रिया में और भी जटिलताएं आईं। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पर्ल्स ग्रुप ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध रूप से बेची। इसके अलावा पैसे का एक बड़ा हिस्सा शेल कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट किया गया और ऑस्ट्रेलियाई फर्मों में निवेश किया गया, जिनकी वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए पाई गई। अभी सेबी की तरफ से रिफंड की बात हुई ही थी कि जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनके साथ रिफंड के नाम पर भी एक फ्रॉड हो गया। बहुत से निवेशकों को फोन आया कि रिफंड पाने के लिए उन्हें 10% का चार्ज देना होगा। इस तरह कई लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ, जिसके बाद सेबी ने सेबी पार्कलर फंड को इन नाम की वेबसाइट शुरू की और लोगों को रिफंड देने शुरू किए। इस वेबसाइट के अनुसार कंपनी ने अभी तक 17,000 रुपये तक निवेश वाले लोगों को उनके पैसे रिफंड कर दिए हैं। वांगू से पूछताछ शुरू कर दी और असेट्स अटैच करने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया में ही उसकी करीब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पाई गई। इसके अलावा भी बहुत सारे असेट्स को अटैच किया गया और फिर रिफंड की प्रोसेस शुरू की गई। 2016 में सीबीआई ने भंगू को गिरफ्तार किया। जांच में सीबीआई को 1,300 बैंक खाते मिले जो संदिग्ध थे। सीबीआई ने करीब 280 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की। 108 करोड़ रुपए दिल्ली हाईकोर्ट में जमा भी किए गए थे। एजेंसी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के दस्तावेज भी जब्त किए। पंजाब के कई जिलों में पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों की पहचान की गई है और इन संपत्तियों को बेचने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद केंद्रीय एजेंसी की ओर से कोर्ट केस दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर हरचंद सिंह गिल को भी गिरफ्तार किया गया था। गिल को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत फिजी से डिपोर्ट किया गया था। सितंबर 2023 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भंगू की पत्नी प्रेम कौर को इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया। उन पर पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों को इधर उधर करने और संपत्तियों की बिक्री में मदद के लिए एक करीबी रिश्तेदार को नामित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। दूध वाले से लेकर फाइनेंशियल फर्म के मालिक और फिर 45,000 करोड़ के चिटफंड घोटाले को अंजाम देने वाले निर्मल सिंह भंगू की मौत हो गई है। पर्ल्स ग्रुप के फाउंडर निर्मल सिंह भंगू ने बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। तिहाड़ जेल में बंद निर्मल सिंह भंगू को तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निर्मल सिंह भंगू तो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन 5.5 करोड़ लोगों को बड़ा दर्द दे गए, क्योंकि उनके बनाए पर्ल्स ग्रुप ने बचत योजना के नाम पर 45,000 करोड़ रुपए का गबन किया था। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें